रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आने के साथ साथ एक टीम का गठन होना चाहिए एसआईटी का, जिसके तहत इसमें जांच होनी चाहिए कि वो बच्ची डूबी तो कैसी डूबी, क्या उसको किसी ने ढकेल दिया पानी में उसके बाद डूबी या किसी ने उसको मार के फेंका, क्या है इस घटना का उद्भेदन होना चाहिए, ये कह के नहीं बचा जा सकता। अच्छा सर, जाले पाते चूंकि लगातार जाले विधानसभा में अपराध बढ़ता जा रहा है। विगत 1 महीना पहले देखे गोली कांड, उसके बाद इस तरह से लास्ट महीना अंश का हत्या करके फेंक देना, तो इस प्रकार की हत्या हो रही है, उस पर क्या कुछ कहिएगा? मंत्री जी मस्त, जाले की जनता त्रस्त, मैं यही कहना चाहूंगा। मंत्री महोदय जब से मंत्री बने हैं तो अपराधियों को बल मिल गया है, जब से वो मंत्री बने हैं तब से भ्रष्टाचारियों को बल मिल गया है। उनके मंत्री बनने के बाद आप देख लीजिए कि पिछले 3-4 महीने के अंदर कितनी अपराध की घटनाएं घटी हैं। मतलब अपराधी जो है एकदम बंदूक ताने हुए चल रहा भाई। आपने देखा कि जिस तरह से मास्टर साहब की हत्या हुई, अगर अपराध को कंट्रोल किया जाता तो क्या किसी के अंदर हिम्मत होती कि कोई किसी की सुपारी देकर हत्या करा दे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए। ये जो ज्वेलरी के जो कारोबारी थे सुरेश ठाकुर जी, उनको गोली मारी गई। उनको तो अगर आधा सेंटीमीटर गोली इधर से इधर होता तो उनकी जान चली जाती। मैं उनसे गया पारस अस्पताल में मिलने के लिए, डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई, मेरे कुछ डॉक्टर साथी उनका ट्रीटमेंट भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आधा सेंटीमीटर इधर से उधर होता तो इनकी जान चली जाती। 4-5 फायरिंग उनके ऊपर की गई। अब तक तो क्यों अपराधियों को बल मिल रहा है? उस बच्चे को, अंश को कमतौल में मारकर पानी में फेंक दिया गया, कोई उद्भेदन नहीं हुआ। कुमरौली के अंदर यादव जी को मार के फेंक दिया गया, कोई उद्भेदन नहीं हुआ। बिरोहा के अंदर किस तरह से एक सहनी गरीब सहनी परिवार के लोगों के ऊपर पिकअप चढ़ा दिया गया। ऐसी कितनी घटनाएं, मैं कितने का नाम लूं। और इतना ही नहीं, लूट की घटना आप देखिए, कटासा बाजार में 1 करोड़ की लूट हो गई 4-5 दुकान से। तो पुलिस प्रशासन सोई हुई है। आप जाइए कुछ कराने के लिए थाने, तो आपको अपना पॉकेट देखना पड़ेगा कि आपके पॉकेट में कितना पैसा है, ये कहाँ जा रहा है पैसा। माननीय मंत्री वसूली कर रहे हैं जाले से, चाहे वो जाले थाना हो, चाहे वो कमतौल थाना हो, चाहे वो सिंहवाड़ा थाना हो, जाले सिंहवाड़ा ब्लॉक हो, चाहे वो कृषि ऑफिस हो, चाहे वो रजिस्ट्री ऑफिस हो। मैंने तो खुले तौर पे कहा है कि 7 लाख रुपए महीने की वसूली कर रहे हैं मंत्री जी पूरे विधानसभा से। अगर मंत्री जी के अंदर हिम्मत है, मैं गलत बोल रहा हूं तो आके बताए कि 7 लाख का नहीं कर रहे हैं, 5 लाख का कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो बताना चाहिए ना उनको। हमको जो जानकारी है वो 7 लाख की जानकारी, इसलिए हम 7 लाख बोल रहे हैं। अगर वो कम कर रहे हैं तो बताएं। तो मतलब क्या करना चाहते हैं, क्या अर्जित करना चाहते हैं आप? जाले की जनता को आप कब तक बेवकूफ बनाएंगे? आप नर्सिंग होम अपना खोल लिए, बीएड कॉलेज अपना बना रहे हैं, सीतामढ़ी से लेके मुजफ्फरपुर से लेके पटना तक में आपका जो है वो भूखंड है। आपने रिश्तेदारों के नाम पर जमीनें खरीदी है। जिस तरह से आपने भ्रष्टाचार किया है अपने मंत्रालय में, जिस तरह से आपने भ्रष्टाचार किया है, बिहार की जनता के साथ खिलवाड़ किया और जाले की जनता के साथ खिलवाड़ किया है, आपको आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अफसोस की बात है कि जब जाले के विधायक को जब मंत्री का पद मिला तो लोगों ने सोचा था कि सड़कें कुछ अच्छी होंगी, लोगों ने सोचा था उनका जीवन शैली बेहतर हो जाएगा, लोगों ने सोचा था कि अपराध कम हो जाएगा, लोगों ने सोचा था कुछ फ्लाईओवर आ जाएगा, लोगों ने सोचा था कुछ सड़कों का चौड़ीकरण हो जाएगा, किसानों ने सोचा था उनके कर्ज माफ हो जाएंगे, किसानों ने ये सोचा कि उनको एमएसपी पे उनकी फसल खरीदी जाएगी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि अडानी का साइलो प्लांट लगा जिसमें किसानों से जमीन ले ली गई, उनको पैसे नहीं दिए गए। हुआ ये कि उनको कहा गया कि आपको नौकरी दी जाएगी, लेकिन आपको नौकरी नहीं दी गई और आपको अपने जमीन से भी बेदखल कर दिया गया। हुआ ये कि अडानी की दलाली में लग गए और थाना को और ब्लॉक को दलाली करने का अड्डा बना दिया गया। ये हुआ मंत्री बनने के बाद। अच्छा, अभी परिजनों से आप मिले, तरन्नुम के परिजनों से, उनको क्या आश्वासन दिया? क्या उनके साथ इंसाफ होगा या बस इधर? हमने पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि हम लोग उनके साथ पूरी तरीके से खड़े हैं और इस न्याय की लड़ाई में जहां तक हम लोगों को जाना पड़ेगा जाएंगे लगातार। चूंकि मैं था नहीं दरभंगा में, कुछ मीटिंग थी हम लोगों की पटना में, जब हमको जानकारी मिली तो हम पटना पहुंच चुके थे, तो हम रात में लौटे और आज सीधा यहाँ पर इनके पास पहुंचे हैं और हमने परिवार को ढांढस भी बंधाया है और साथ साथ ये कहा है कि इस न्याय की लड़ाई में हम लोग साथ में हैं। और तमाम लोग गांव पंचायत के, आप देखिए हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। सब लोग उस गरीब परिवार से सिंपैथी रखते हैं कि आज किसी एक बच्ची के साथ ये हुआ है, किसी को मार के फेंक दिया गया या उसको धक्का दे के डुबा दिया गया, किसी के साथ भी हो सकता है। क्योंकि अपराधी मानसिकता के लोगों का कोई जात धर्म नहीं होता है, अपराध का कोई धर्म नहीं होता।
अपराध जो करने वाला व्यक्ति होता है उसको बस अपराधी कहते हैं, उसका कोई जात धर्म नहीं है। मैं यही कहूंगा कि जल्द से जल्द इस घटना का उद्भेदन होना चाहिए और पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए, और इस न्याय के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और आज से पहले बहुत सारे केसेस हुए पिछले 2 महीने के अंदर, हर जगह हम लोग जा रहे हैं और कोशिश यही है कि न्याय मिले, चाहे वो मास्टर साहब का मामला हो, चाहे वो सुरेश ठाकुर जी का मामला हो, चाहे वो अंश का मामला हो, चाहे परमेश्वर सैनी जी के यहाँ का मामला हो। हर जगह हम लोग जा रहे हैं और न्याय के लिए गुहार कर रहे हैं, और न्याय की लड़ाई में हम लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर पीड़ित परिवार के साथ लड़ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत